उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया आपका नोटिस सर। उन्होंने कहा मैं रद्दी की टोकरी में डाल रहा हूँ ये नोटिस। इनकी ये इज्जत और एहतराम है उनके लिए। आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है शाह साहब? आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है कि खुद चला जाए तो ठीक है, उसको पैगाम पहुंचा दो कि हमें आप नहीं चाहिए। लतीफ खोसा साहब लाइव टेलीविजन में बैठ के ये कह दें कि मैं तो इस पार्टी को अभी छोड़ देता हूँ, ये कहें तो अभी छोड़ देता हूँ, मेरे लिए तो अपना करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बुशरा बीबी के भी वकील हैं, वो खान साहब के भी वकील हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि पार्टी की पॉलिसी है क्या? कोई खुद जाते हैं तो चला जाए, हम नहीं निकालेंगे किसी। देखिए, काश यही उनके जज्बात तब होते जब उनको गवर्नर पंजाब बनाया गया था। तब अगर कोई ऐसी बात होती और वो कोई ऐसी आंखें दिखाते तो हम मानते कि जी बिल्कुल ये तो बड़े बाअसूल आदमी हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, बहुत मजबूरियां भी होती हैं। मैं सबका एहतराम करता हूं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। उनमें बहुत सारी शख्सियत भी बहुत बाइज्जत और मोहतरम है हमारे लिए। लेकिन ये चीजें क्या होती हैं कि अगर जब पार्टी हमें कोई ज्यादा लिफ्ट ना कराए तो हमें बड़ी खामियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। और जब हम इक्तदार में हों, हम मिनिस्टर हों, हमें गवर्नर बना दिया जाए, हमें दूसरे बड़े स्टेटस दे दिए जाएं, तब सारी बुराइयां जो है वो छुप जाती हैं। तब सब गुडी गुडी होता है, नहीं जी बड़े मोहतरम जी, हम इन हमारे लीडरों जैसा तो कोई नहीं है। ये क्या हो जाता है? इसी तरह ये देखें, मुस्तफ़ा साहब ज़ाती तौर पर मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेरे दोस्त हैं। इसी तरह और भी कुछ लोग सामने आए हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। पार्टीज़ की हमारे यहाँ बात की जाती है कि जी वही पार्टी हैं, उन्हीं के लोग हैं, वही फैमिलीज आ रही हैं। ये एक हकीकत है। मिसाल के तौर पर अगर पीपल्स पार्टी आज है तो वो उन शहीदों की कुर्बानियों की वजह से है, जो वो लेगेसी जो है वो आ रही है। अगर शहीद भुट्टो शहीद हुए, उनको जुडिशियल मर्डर हुआ उनका, फिर इसी तरह बीबी शहीद हुई, आसिफ अली जरदारी साहब कोई 10-12 साल जेल में रहे हैं, हमारे और बहुत दीगर लोग जो हैं वो जेलों में रहे, कोड़े खाए उन्होंने, बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं। तो ये जाहिर है पार्टी उन्हीं की है। अगर कोई यहाँ बहुत ट्राई की गई, बहुत सारी पार्टीज को बनाया गया, और जो अब भी ट्राई हो रही है, मेरे दोस्त हैं मुस्तफ़ा भाई और इसी तरह और लोग भी, ये भी कुछ इस तरह की कोई नई पार्टी की लॉन्च करने की बात हो रही है, कुछ इस तरह का सिलसिला हो रहा है, लेकिन ये कामयाबी की तरफ नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि हमें उनके लिए बहुत एहतराम है, वो अपने घर वापस आ जाएं, लेकिन जिस रास्ते पे वो चले हैं वहाँ पे कोई मंजिल नहीं है। इसी तरह सिर्फ मुस्तफ़ा साहब नहीं, और भी दो चारों को सुन रहा हूँ। मुस्तफ़ा साहब तो बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन कुछ और हमारे दोस्त हैं जो अपने कद से भी बड़ी बातें करते हैं। वो जो बात उनको जेब नहीं देती, वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लतीफ खोसा और एतजाज एहसन साहब का क्या स्टेटस है? सायरा बानो साहिबा ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सायरा साहिबा, मैं आपको साथी हूं। सॉरी नासिर हुसैन शाह साहब, आई डोंट वांट टू कट यू ऑफ, लेकिन ये बता दीजिएगा कि एतजाज एहसन और लतीफ खोसा साहब का स्टेटस क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करारदाद उनके खिलाफ क्या कोई मंजूर एतजाज एहसन के खिलाफ? एक पार्टी की पॉलिसी होती है और उसके लिए एक फोरम है हमारा जिसको CEC कहा जाता है, जहां पे आकर सब लोग अपनी बातें रखते हैं। एतजाज साहब लास्ट मीटिंग में आए थे, उन्होंने अपनी बात वहां पे रखी, उनकी बात सुनी भी गई, कुछ आर्गू भी हुए। इसी तरह लतीफ खोसा साहब के लिए भी यही था। लेकिन अगर कोई पार्टी से वाबस्ता है और फिर बाहर जाके वो अपनी पॉलिसी बयान करता है तो जाहिर है उसके लिए उसको नोटिसेस या दीगर चीजें एक हक है, एक तरीक़ेकार है। कोई कितनी बड़ी शख्सियत हो, एतजाज एहसन साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं हमारे लिए, हम ज़ाती तौर पर उनका बड़ा एहतराम करते हैं, हमारे बड़े सीनियर हैं। इसी तरह लतीफ़ खोसा साहब भी, सरदार साहब भी मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़े मोहतरम हैं। लेकिन हम लोग पार्टी पॉलिसीज़ के पाबंद हैं और उसके तहत ही हमें चलना पड़ता है। अगर कोई हमारी आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है शाह साहब? आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है कि खुद चला जाए तो ठीक है, उसको पैगाम पहुंचा दो कि हमें आप नहीं चाहिए। लतीफ खोसा साहब लाइव टेलीविजन में बैठ के ये कह दें कि मैं तो इस पार्टी को अभी छोड़ देता हूं, ये कहें तो अभी छोड़ देता हूं, मेरे लिए तो अपना करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बुशरा बीबी के भी वकील हैं, वो खान साहब के भी वकील हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि पार्टी की पॉलिसी है क्या? कोई खुद जाते हैं तो चला जाए, हम नहीं निकालेंगे किसी। देखें
इशू ये है कि उनको नोटिस दिए गए। सरदार लतीफ खोसा साहब बहुत बड़े उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया आपका नोटिस सर। उन्होंने कहा मैं रद्दी की टोकरी में डाल रहा हूँ ये नोटिस। सुन ले, इनकी ये इज्जत और एहतराम है उनके लिए। सुन तो ले, नहीं सुन रही हूँ। सना बुचा साहिबा थोड़ा सुन ले। काश यही उनके जज्बात तब होते जब उनको गवर्नर पंजाब बनाया गया था। तब अगर कोई ऐसी बात होती और वो कोई ऐसी आंखें दिखाते तो हम मानते कि जी बिल्कुल ये तो बड़े बाअसूल आदमी हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, बहुत मजबूरियां भी होती हैं। मैं सबका एहतराम करता हूं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं। उनमें बहुत सारी शख्सियत भी बहुत बाइज्जत और मोहतरम है हमारे लिए। लेकिन ये चीजें क्या होती हैं कि अगर जब पार्टी हमें कोई ज्यादा लिफ्ट ना कराए तो हमें बड़ी खामियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। और जब हम इक्तदार में हों, हम मिनिस्टर हों, हमें गवर्नर बना दिया जाए, हमें दूसरे बड़े स्टेटस दे दिए जाएं, तब सारी बुराइयां जो है वो छिप जाती हैं। तब सब गुडी गुडी होता है, नहीं जी बड़े मोहतरम जी हम इन हमारे लीडरों जैसा तो कोई नहीं है। ये क्या हो जाता है कि थोड़ा सा अगर डिले होता है, कोई टाइम होता है हर किसी का, जब भी कोई आता है उसको बाद में मिलता है तो हमें बड़ी बुराइयां बड़ी खराबियां नजर आने लग जाती हैं उन्हीं लोगों में जो किसी वक्त तो हम उनके ताबे होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स बाअसूल लोगों की होनी चाहिए और असूली बात होनी चाहिए। जाहिर है ऐसा ना हो कि बाद में हो। सायरा बहन मेरी बड़ी मोहतरम है और आप अब इनको टाइम दें, इनसे पूछें ये क्या इस पे कहते हैं। मैं आपने ये ऐसी बात किया कि वजह सिर्फ ये हो रहा है कि पार्टी पॉलिसी बस यही है कि आप एहतराम करें ना करें, आपको ओहदा मिले तो अच्छा, आपको ना मिले तो बुरा, लेकिन आप उनको फिर भी पार्टी पॉलिसी के तहत अपनी पार्टी में रखेंगे। ठीक है, मुझे समझ आ गई।